दोस्तों, हम अपने घर में मेटल्स अक्सर काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी धरती पर मेटल्स आए कहाँ से? इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब ये लिमिटेड क्यों हो गए हैं? इनका फॉर्मेशन अब क्यों नहीं हो रहा? हाईली रिएक्टिव से लेके अनरिएक्टिव मेटल्स का अर्थ पर पाया जाना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। आइए इनके फॉर्मेशन प्रोसेस को आसानी से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैक। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ पर मेटल्स का फॉर्मेशन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। इसके पीछे जियोलॉजिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एलिमेंट्स का प्लैनेट्स में प्रेजेंस, उनके फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस एक्सेट्रा। बट मेन की फैक्टर्स आर फॉलोइंग। सबसे पहले मेटल्स का फॉर्मेशन स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन से शुरू हुआ। एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, निकल और हैवियर मेटल्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान स्टार्स के कोर्स में, यानी कि उनके बिल्कुल सेंटर में बनना शुरू हुए। जब स्टार्स एक्सप्लोड हुए तब ये एलिमेंट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिससे कि प्लैनेटरी सिस्टम्स जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम मेटल रिच बना। दूसरा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 4.5 अरब साल पहले अर्थ के बनने के समय मेटेलिक एलिमेंट्स प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में प्रेजेंट थे। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी नए बने तारे को घूमता हुआ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि डेंस गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स हो। जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये एलिमेंट्स स्ट्रक्चर में शामिल हो गए, यानी जुड़ गए। हैवियर मेटल्स जैसे कि आयरन और निकल कोर को फॉर्म करने के लिए नीचे बैठ गए, जबकि हल्के मेटल्स मेंटल और क्रस्ट में स्टेबल रहे। फिर फाइनली जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू मेटल्स का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, जिसमें मैग्मेटिक प्रोसेस, जिसके जरिए मैग्मा कूल और क्रिस्टलाइज हुआ। फिर मेटल्स सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स में कंसंट्रेट हो गए, जैसे कि प्लेटिनम और क्रोमियम इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, जिसमें गर्म मेटल रिच फ्लूइड्स क्रैक्स के जरिए अर्थ क्रस्ट में मूव कर पाए, जिससे कि मेटल्स वेन्स में इकट्ठा हो गए और इस प्रकार प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कि कॉपर पाए गए। फिर सेडिमेंट्री प्रोसेस, जिसमें कि मेटल वाटर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में जम गए। आयरन और प्राचीन समुद्रों के सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में इसी वजह से पाया जाता है। एट लास्ट अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट मेटल से भरपूर चट्टानों को सतह के करीब लाए, जिस वजह से माइनिंग से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी मिनरल डिपॉजिट के फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस बनाई थ्रू द प्रोसेस लाइक माउंटेन बिल्डिंग एंड सबडक्शन। सबडक्शन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है और मेंटल में उतर पाती है। ये प्रोसेस तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और उनमें से एक प्लेट ज़्यादा घनी होती है, तो वो दूसरी प्लेट के नीचे स्लिप हो जाती है। सारे प्रोसेसेस को हमने देख लिया, लेकिन वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस भी रॉक्स और मिनरल्स को ब्रेक डाउन करते हुए सर्टेन एरियाज में कंसंट्रेट कर देता है। इसलिए गोल्ड जैसे मिनरल्स रिवर बेड्स में भी पाए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, अर्थ पर मेटल्स उन एलिमेंट्स की इनिशियल प्रेजेंस के कारण बनते हैं जो खुद स्टेलर प्रोसेस यानी तारों की एक्टिविटीज से बने होते हैं। प्लैनेट के फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग प्रोसेस के थ्रू समय के साथ कंसंट्रेट होते जाते हैं और तब हम इन्हें इजीली निकाल पाते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।